हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश बुक का चैप्टर फर्स्ट ए लेटर टू गॉड के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचोस प्राइड एंड पोजीशन। पोजीशन का मतलब यहाँ पे होता है अधिकार और प्राइड का मतलब होता है अभिमान से। तो क्वेश्चन ये है कि लेंचो का अधिकार और अभिमान क्या था। तो समझते हैं, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो लेंचोस प्राइड एंड पोजीशन वॉज हिज लैंड एंड क्रॉप। तो आंसर में है कि लेंचो का जो अधिकार और अभिमान था वो उसके खेत और फसल थी, विच ही हैड कल्टिवेटेड विद ग्रेट हार्ड वर्क एंड केयर, जिसको उसने बहुत ही कठिन परिश्रम और देखभाल के साथ उगाया था। यानी कि जिस लेंचो का जो अधिकार और अभिमान था वो उसकी खेत और फसल थी, जिसके लिए उसने बहुत ही मेहनत की थी। एज ए फार्मर, एक किसान के तौर पे ही डिपेंडेड इंटायरली ऑन हिज हार्वेस्ट फॉर सर्वाइवल। इंटायरली का मतलब पूरी तरीके से होता है, पूर्ण तरीके से। डिपेंडेड निर्भर था, ऑन हिज हार्वेस्ट अपनी फसल, हार्वेस्ट फसल को बोलते हैं, फॉर सर्वाइवल यानी जीवित रहने के लिए। तो किसान के तौर पे वो जीवित रहने के लिए पूरी तरीके से फसल पर निर्भर था। द हाउस इन द वैली, घर, घाटी, वैली घाटी के लिए बोलते हैं, तो घाटी में घर, एंड द फील्ड फुल ऑफ राइपिंग कॉर्न। तो सॉरी, राइपनिंग लिखा हुआ है, राइपनिंग मतलब पके हुए फसल का खेत। तो घाटी में घर और पकी हुई फसल के खेत गेव हिम बोथ जॉय एंड सेटिस्फैक्शन। उसको सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतोष, जॉय का मतलब आनंद। तो घाटी में घर और पकी हुई फसल के खेत उसको आनंद और संतोष दोनों देते थे। ही कंसीडर द क्रॉप्स नॉट जस्ट ए मीन ऑफ अर्निंग। उसके लिए जो कंसीडर का मतलब होता है समझना या मानना, तो उसके लिए जो उसकी फसल थी वो केवल एक कमाई का जरिया नहीं थी, वो बट ए रिवॉर्ड ऑफ हिज ऑनेस्ट लेबर, बल्कि उसके जो ईमानदारी से किया हुआ काम था उसका इनाम था। हिज डीप कनेक्शन विद द सोइल, मिट्टी के साथ उसका गहरा संबंध, एंड हिज ट्रस्ट इन द नेचुरल साइकिल, और प्राकृतिक चक्र पर उसका भरोसा, मेड द फील्ड ए सिंबल ऑफ होप। तो इसने उसके खेत के लिए उम्मीद का एक प्रतीक बना दिया था। इट वॉज नॉट जस्ट लैंड, यह उसके लिए केवल एक भूमि नहीं थी, खेत नहीं थी। इट वॉज हिज लिवलीहुड, यह उसकी जीविका थी। हिज प्राइड, उसका अभिमान थी, एंड द फ्यूचर ऑफ हिज फैमिली, और उसके परिवार का भविष्य थी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यह था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट लेंचोस इमेंस फेथ इन गॉड। तो इमेंस फेथ का मतलब होता है अपार आस्था या अटूट विश्वास। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ब्रिंग आउट लेंचोस इमेंस फेथ इन गॉड, कि लेंचो का भगवान में जो अपार आस्था, लेंचो का भगवान में जो अटूट विश्वास था या उसकी अपार आस्था थी, तो उसके बारे में समझना है। तो देखो आंसर देखते हैं। लेंचो वॉज ए मैन ऑफ डीप एंड अनक्वेश्चनल फेथ इन गॉड। तो लेंचो का भगवान में एक बहुत गहरा विश्वास था। अनक्वेश्चनिंग फेथ इन गॉड। अनक्वेश्चनिंग फेथ का मतलब होता है निर्विवाद होता है, मतलब जिस पे आप कोई डाउट नहीं कर सकते, कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा सकते। ठीक है, तो भगवान में उसका एक अटूट विश्वास था। आफ्टर द हेल स्टॉर्म ओले के लिए बोलते हैं। तो आफ्टर द हेल स्टॉर्म ruined हिज इंटायर क्रॉप। इंटायर का मतलब संपूर्ण। तो हालांकि ओलो की वजह से उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी। ही स्टिल डिड नॉट लूज होप, फिर भी उसने उम्मीद नहीं खोई थी। इंस्टीड ऑफ गिविंग अप, गिविंग अप का मतलब होता है हार मानना। तो हार मानने की बजाय ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखने का निश्चय किया। बिलीविंग दैट ओनली गॉड कुड सेव हिम, और बिलीविंग ये विश्वास के साथ दैट ओनली गॉड कुड सेव हिम एंड हिज फैमिली फ्रॉम स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है यहाँ पे भुखमरी। तो इस उम्मीद के साथ उसने भगवान को पत्र लिखने का निश्चय किया कि केवल भगवान ही उसको और उसके परिवार को भुखमरी से बचा सकते हैं। ही रिक्वेस्टेड 100 पेसोस विद फुल कॉन्फिडेंस, उसने पूर्ण विश्वास के साथ 100 पेसोस की मांग की। दैट हिज प्रेयर वुड बी आंसर, और उसको उम्मीद थी कि उसकी जो रिक्वेस्ट है उसका जवाब उसको दिया जाएगा, उसको जवाब उसको मिलेगा। इवन वेन ही रिसीव ओनली 70 पेसोस, जब उसको केवल 70 पेसोस रिसीव हुए, 70 पेसोस मिले, ही डिड नॉट डाउट गॉड, तो गॉड
ही डिड नॉट डाउट गॉड, तो उसने भगवान पे कोई संदेह नहीं किया, बट बिलीव, और उसको उम्मीद थी, ये भरोसा था, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन द रेस्ट, की पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने बाकी पैसों को चुरा लिया है। दिस शोज हाउ इमेंस एंड इनोसेंट हिज फेथ वाज, तो इससे हमको पता चलता है कि उसका भगवान में कितना इनोसेंट और इमेंस फेथ था, यानी कि कितना अटूट विश्वास था भगवान में। कंप्लीटली प्योर एंड फुल ऑफ ट्रस्ट, कंप्लीटली प्योर यानी कि पूर्ण तरीके से स्वच्छ स्वच्छ, एंड फुल ऑफ ट्रस्ट एंड डिवाइन हेल्प, ठीक है। और डिवाइन का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ होता है दिव्य, यानी कि पूर्ण तरीके से स्वच्छ और एक दिव्य भरोसा था उसका भगवान में। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोस फील्ड, यानी कि जो ओले थे उसने ओलो ने लेंचो के खेतों को किस तरीके से प्रभावित किया। व्हाट वाज लेंचोस ओनली होप, और लेंचो की एकमात्र उम्मीद क्या थी। द हेल स्टोन्स वर डिजास्टर्स फॉर लेंचो, डिजास्टर्स का मतलब यहाँ पे होता है विनाशकारी, तो हेल स्टोन्स वर डिजास्टर्स फॉर लेंचो, तो जो ओले थे वो लेंचो के लिए विनाशकारी थे। एट फर्स्ट, पहले ही वॉज हैप्पी टू सी रेन, वो पहले बरसात को देख के खुश था, एज इट वुड हेल्प हिज क्रॉप्स, क्योंकि वो उसको लगा कि ये बरसात उसकी फसल के लिए अच्छी होगी, फसल के लिए मदद करेगी। बट सून, लेकिन जल्द ही द रेन टर्न इनटू ए हेल स्टॉर्म, जल्द ही जो बारिश थी वो तूफान में बदल गई, ओलों में बदल गई। एंड इन ए शॉर्ट टाइम, और बहुत ही छोटे समय में या कम समय में, हिज इंटायर फील्ड वॉज डिस्ट्रॉय, उसका पूरा खेत क्या हो गया, डिस्ट्रॉय, नष्ट हो गया। द लीव्स, फ्लावर्स एंड कॉर्न वर कम्प्लीटली गोन, लीव्स पत्ते, फ्लावर्स फूल, एंड कॉर्न और उसकी फसल वर कम्प्लीटली गोन, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी, जा चुकी थी। लेंचो न्यू, लेंचो जानता था, हिज फैमिली वुड फेस हंगर, की उसके परिवार को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। इन सच ए होपलेस सिचुएशन, इस असहाय स्थिति में, हिज ओनली होप वॉज गॉड, उसके एकमात्र उम्मीद थी वो केवल भगवान थे। ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ, उसका एक मजबूत स्ट्रॉन्ग यानी कि अटूट विश्वास था, उसका डीप बिलीव था भगवान में। दैट गॉड वुड नॉट अवेंडन हिम, कि भगवान उसको मना नहीं करेंगे, अवेंडन मना नहीं करेंगे या नजरअंदाज नहीं करेंगे। इन दिस टाइम ऑफ नीड, जरूरत के इस समय में। दिस बिलीव, यह विश्वास गेव हिम द स्ट्रेंथ, उसको शक्ति देता है, टू राइट ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र लिखने की। आस्किंग फॉर मनी टू सर्वाइव एंड स्टार्ट अगेन, और इसलिए वो भगवान से जीवित रहने के लिए और दोबारा से अपने खेतों को बोने के लिए पैसे मांगता है। तो आप समझ सकते हो कि उसको भगवान में कितना विश्वास था। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, तो इसका मतलब है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, तो उन्होंने लेंचो की किस प्रकार मदद की, कैसे मदद की। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, और उनकी मदद पर लेंचो की क्या प्रतिक्रिया थी। रिएक्ट का मतलब होता है क्या प्रतिक्रिया थी उसकी। तो व्हेन द पोस्ट मास्टर सॉ लेंचोस लेटर एड्रेस टू गॉड, तो व्हेन, जब, द पोस्ट मास्टर सॉ, पोस्ट मास्टर ने देखा, लेंचोस लेटर, लेंचो का पत्र, एड्रेस टू गॉड, भगवान को लिखे हुआ, भगवान का पता लिखा हुआ पत्र। देखो, तो जब पोस्ट मास्टर ने भगवान के पते पर लिखा हुआ लेंचो का पत्र देखा, ही वॉज अमेज्ड बाय हिज फेथ, तो वह उसके विश्वास पे, ही वॉज अमेज्ड बाय हिज फेथ, तो वह उसके विश्वास पर आश्चर्यचकित था। Moved by his sincerity, the postmaster and other post office employees decide to help लेंचो सीक्रेटली, तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज और पोस्ट मास्टर ने लेंचो की चुपचाप मदद करने का प्लान बनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लेंचो की मदद करेंगे, बिना किसी को बताए चुपचाप उसकी मदद करेंगे, यानी लेंचो को बिना बताए उसकी मदद करेंगे। दे कलेक्टेड डोनेशन एंड मैनेज टू गेदर 70, तो दे कलेक्टेड डोनेशन, उन्होंने पैसे, डोनेशन का मतलब होता है दान, तो उन्होंने, मतलब जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज था, तो पोस्ट मास्टर था, उसने अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से भी पैसे मांगे थे, और उसके कुछ फ्रेंड्स ने भी उसको पैसे दिए थे, एक चैरिटी का काम समझ के। तो इन सब पैसे उसको मिला के उसके पास केवल 70 पैसे उससे इकट्ठे हुए, वो केवल 70 पैसे उसे इकट्ठे कर पाया। विच दे सेंट टू लेंचोस, और उन पैसों को उन्होंने लेंचो को भेज दिया। इन एन इनवेलप साइन गॉड, एक लिफाफे में रख के, और उस लिफाफे में एक पत्र लिखा जिसपे उन्होंने गॉड लिख के सिग्नेचर कर दिया, एज ए सिग्नेचर गॉड लिखा। लेंचो वॉज हैप्पी टू रिसीव द मनी, लेंचो पैसे प्राप्त करके खुश था, बट वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन वह निराश हो गया।
आगे पढ़ते हैं। बट वॉज डिसअपॉइंटेड बाई द अमाउंट, लेकिन पैसे देख के वो निराश हो गया। ही बिलीव, उसका विश्वास था दैट कि गॉड हैड सेंट 100 पेसोस, कि भगवान ने उसको 100 पेसोस भेजे थे। एंड एज्यूम द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स, एज्यूम का मतलब होता है आरोप लगाना, उस पे उसने पोस्ट ऑफिस वर्कर्स पर आरोप लगाया। हैड स्टोलन द रिमेनिंग 30, कि उसने बचे हुए 30 पेसोस थे वो चुरा लिए। मतलब उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज पे आरोप लगाया कि बचे हुए जो 30 पेसोस हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने चुरा लिए हैं। ही इवन रोट अनदर लेटर टू गॉड, उसने भगवान को दूसरा पत्र लिखा, आस्किंग नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द दोज क्रूक्स, और उसने कहा कि बचे हुए पैसे उसको इन बेईमानों के द्वारा ना भेजे जाए, यानी कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उसको जो पैसे बचे हुए हैं वो ना भेजे जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्टर स्केच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें लेंचो और पोस्ट मास्टर है, ठीक है, दोनों के करेक्टर स्केच, करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। लेंचो इज ए पुअर फार्मर, लेंचो है वो एक गरीब किसान था, बट फुल ऑफ होप एंड फेथ, लेकिन उम्मीद और फेथ यानी कि बिलीव, विश्वास से भरा हुआ। ही इज हार्ड वर्किंग, वह कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। ऑनेस्ट, ईमानदार है। एंड डीपली स्पिरिचुअल, और पूरी तरीके से धार्मिक है। हिज अनशेकेबल बिलीफ इन गॉड, भगवान में उसका, ठीक है, अटूट विश्वास है, जो ना टूटने वाला विश्वास है। गॉड मेक्स हिम कॉन्फिडेंस, भगवान उसको कॉन्फिडेंस देते हैं दैट हेल्प विल अराइव इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, कि मुसीबत के समय में उसकी मदद होगी। ही में सीम नेब, ठीक, नेब का मतलब यहाँ पे होता है अनुभवहीन या निष्कपट, ठीक है। तो वो लेंचो है वो बिल्कुल निष्कपट प्रतीत होता है। जो करेक्टर के बारे में उसके पढ़ते हैं चैप्टर में, तो हमको लगता है कि उसके अंदर कोई भी छल कपट नहीं है, बिल्कुल निष्कपट है। वट हिज एक्शंस रिफ्लेक्ट प्योरिटी ऑफ हार्ट, और उसके जो एक्शंस हैं, काम है, वो उसके हृदय की जो प्योरिटी है, स्वच्छता है, ठीक है, उसको दर्शाते हैं। द पोस्ट मास्टर इज ए काइंड, पोस्ट मास्टर है वो एक दयालु व्यक्ति है। जेनरस, ठीक है, जेनरस का मतलब होता है उदार, वो एक दयालु व्यक्ति है, और जेनरस उदार व्यक्ति है। एंड थॉटफुल पर्सन, और एक विचारशील व्यक्ति है। ही रिस्पेक्ट्स लेंचोस फेथ, वो लेंचो के विश्वास का सम्मान करता है। एंड गोज आउट ऑफ हिज वे टू सपोर्ट हिम, एंड गोज आउट ऑफ हिज वे टू सपोर्ट हिम, और उसकी मदद करता है। ही इंस्पायर अदर्स इन द पोस्ट ऑफिस टू हेल्प, वे पोस्ट ऑफिस के दूसरे कर्मचारियों को लेंचो की मदद करने के लिए इंस्पायर करता है। रिफ्लेक्टिंग हिज लीडरशिप एंड कंपेशन, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, हिज लीडरशिप, और उसकी जो लीडरशिप है, और कंपेशन लिखा हुआ है, कंपेशन का मतलब करुणा है, ठीक है। तो प्रभाव डालती है वो पोस्ट ऑफिस के दूसरे कर्मचारियों पे। बोथ करेक्टर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेथ, दोनों ही करेक्टर्स हैं वो अलग अलग तरीके के जो विश्वास है उसको शो करते हैं, दिखाते हैं। वन इन गॉड, ठीक है, तो दोनों करेक्टर में से लेंचो की बात करें तो लेंचो का जो विश्वास है वो भगवान में है। एंड द अदर इन ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस, और पोस्ट मास्टर की बात करें तो इसका विश्वास दयालुता, ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत, एंड काइंडनेस और दयालुता में है। तो ये था करेक्टर स्केच, हमने लेंचो और पोस्ट मास्टर के बारे में पढ़ा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा बिकॉज, क्योंकि हिज क्रॉप्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। वाई ए हेल स्टॉर्म, एक ओलो के तूफान की वजह से। एज ए फार्मर, एक किसान के तौर पे, द हार्वेस्ट वॉज हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि जो फसल थी वो पैसे कमाने का उसका एकमात्र जरिया था, इसको परिवार को जीवित रखने का एकमात्र जरिया था। एंड विदाउट इट, और उसके बिना, हिज फैमिली वुड फेस हंगर, उसके परिवार को, ठीक है, भूखमरी का सामना करना पड़ता। इन दिस मोमेंट ऑफ क्राइसिस, इस मुसीबत के समय में, क्राइसिस यानी मुसीबत के समय में, ही टर्न टू हिज स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड फॉर हेल्प, ठीक है, ही टर्न टू हिज स्ट्रॉन्ग बिलीफ, वह अपना जो अटूट विश्वास है उसकी तरफ मुड़ता है, इन गॉड फॉर हेल्प, यानी कि, और उसका विश्वास नहीं होता है भगवान में, और वो सोचता है कि भगवान उसकी मदद करेंगे।
ही रोट द लेटर विथ फुल कॉन्फिडेंस, वह पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पत्र लिखता है। आस्किंग गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस, वह भगवान को 100 पेसोस उसको भेजने के लिए कहता है। टू रिप्लांट हिज फील्ड, अपने खेतों को दोबारा से बोने के लिए। एंड फीड हिज फैमिली, और अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए वो 100 पेसोस की मांग करता है। लेंचोस इनोसेंस एंड फेथ वर सो डीप, लेंचो की इनोसेंस और उसका विश्वास था वो इतना गहरा था दैट की ही डिड नॉट डाउट फॉर ए मोमेंट, उसको एक क्षण के लिए भी यह संदेह नहीं होता है दैट गॉड वुड रिस्पॉन्ड, की भगवान ही उसकी मदद करेंगे या भगवान उसके पत्र का जवाब देंगे। दिस एक्ट शोड हिज अनशेकेबल ट्रस्ट, ये जो एक्ट है उसका काम है, ये दिखाता है अनशेकेबल ट्रस्ट यानी कि कभी ना टूटने वाला जो उसका ट्रस्ट विश्वास है इन डिवाइन पावर, दिव्य शक्ति पर। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा कि लेंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा था। उसने लिखा था क्योंकि ओलो की वजह से उसकी फसल नष्ट हो गई थी और उसको 100 पेसोस की जरूरत थी अपने खेतों को दोबारा से बोने के लिए और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, और उसको भरोसा था कि भगवान उसको 100 पेसोस भेजेंगे क्योंकि भगवान में उसका एक अटूट विश्वास था। तो हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।